यदि आकाश में रात में अरुंधति तारा आंख से दिखलाई नहीं दे तो समझिए कि 6 महीने के भीतर यहां से जाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है रात में अरुंधति तारा जिनकी आंख ठीक है नहीं दिखलाई पड़े तो तैयार होकर के रहिएगा, 6 महीने के भीतर जाना पड़ेगा। जलता हुआ दीपक जलते जलते बुझ जाए, दीपक के बुझने से जो धुआं निकलती है उस धुआं में गंध होती है। घ्राण शक्ति दुरुस्त होने पर भी यदि वह गंध मालूम नहीं पड़े, गंध का अनुभव नहीं हो तो 6 महीने के अंदर जाना होगा, तैयार होकर के रहिएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है। और तीसरी बात, जिनको एकमात्र संसार के प्राणियों का कल्याण करना ही दिल में है, किसी भी तरह से संसार के प्राणियों का कल्याण हो जाए, ऐसे संत की बात जिनको अच्छी नहीं लगे, बढ़िया नहीं लगे, सुनने में अच्छा नहीं लगे तो तैयार होकर के रहना। इन 2 बातों के लिए तो 6 महीने का समय दिया गया है। संत की बात यदि बढ़िया नहीं लगे तो 24 घंटे तैयार ही रहना कि कब जाना पड़ेगा। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। नील नदी के तट पर अरब देश में एक संत रहते थे जिनका नाम था सोलन। वहां का बहुत बड़ा एक बादशाह हुआ था, बड़ा खूंखार बादशाह जिनका नाम था कारे खां। बड़ा दुष्ट, अपने मुल्क के समस्त प्रजाओं का सारा धन लूट करके अपना कोषागार में भर लिया। इसके बाद भी मंत्रियों से पूछता है, अब तो किसी के पास कुछ नहीं बचा। मंत्रियों ने कहा, अब भी बचा हुआ है। अब कहां बचा है? कहा, जितने मुर्दे कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं सभी मुर्दा के मुंह में एक एक सिक्का है, का वह भी निकलवाओ। उसके लिए भी फौज को आदेश मिल गया। सारे फौज कब्रिस्तान में जा जा करके मुर्दा के मुंह से भी सिक्का निकाल लिया। इतना क्रूर था, प्रजाओं को संत्रस्त कर रखा था। एक दिन संत सोलन उनके यहां गए और जाकर कहा, कारे एक दिन जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, लौट करके सिंहासन पर बैठना नहीं होगा। किसके लिए, किस दिन के लिए इतना पाप कर रहे हो, इतना दुष्ट कर्म कर रहे हो, दीन दुखियों को इस कदर सता रहे हो। कारे खां ने अपने सिपाहियों का आदेश दिया, ये दुष्ट महात्मा हमको आया है उपदेश देने के लिए, गर्दन पर हाथ देकर इनको राज्य की सीमा से बाहर निकालो। संत सोलन ने कहा, हम तो खुद निकल जाएंगे जी, तुम्हें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हारी सत्ता को लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमको चेताने के लिए आए हैं। और तू हमारा क्या अपमान करेगा? कारे संत का अपमान कर रहा है, साधु का अपमान कर रहा है, तुम्हारा एक दिन भला नहीं होगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का अपमान
समग्र कल्याणों का सत्यानाश कर देता है। कभी भी इस शरीर से साधु का अपमान मत करना। गुरु महाराज की वाणी में है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन आप ईश्वरी सजा से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि संत के अंग रक्षक परमात्मा होते हैं। संत के अपमान को परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जा तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। संत सोलन वहां से चले गए। उसके बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे राजा ने कारे खां के ऊपर चढ़ाई कर दी। सब कुछ जीत लिया, कारे खां को भी कैद कर लिया और कहा यह बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, समाज को बहुत सताया है, इस पापी का हाथ पैर बांधो और जिंदा आग में जला दो। अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। जल्लाद आया, हाथ पैर को हथकड़ी बेरी से जकड़ दिया और उठाकर आग में फेंकने वाला था। कारे खां के मुंह से निकला, हा सोलन। सोलन की याद आ गई। जिस राजा ने कारे खां को जीत लिया था, उस राजा ने जल्लाद को इशारे से रोका, ठहरो, हथकड़ी बेड़ी खोलो, मेरे पास उसको लाओ। कारे खां को उस राजा के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि तूने किसका नाम लिया। तब कारे खां ने सारी घटना बता दी कि मेरे जुल्म जबर को देख करके एक संत सोलन मुझे समझाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने समझा नहीं। सिपाहियों को आदेश दिया, उनकी गर्दन पर हाथ रखकर राज की सीमा से बाहर निकालो। उस दिन उस संत ने कहा था कि कारे तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। जिस धन के अभिमान में, जिस बल के अभिमान में, जिस विद्या बुद्धि के अभिमान में तो संत का अपमान कर रहा है, वह धन, वह बल, वह वैभव एक दिन काम नहीं आएंगे, तुम्हारा अंत भला नहीं होगा। संत कहकर गए थे, मैंने उनकी बात को नहीं मानी। वह दिन आ गया, मैं जिंदा आग में भस्म होने के लिए जा रहा हूं। उस राजा ने कहा, अब तुमको भस्म नहीं किया जाएगा। जीवन के अंतिम क्षण में तूने संत का नाम लिया है, अब तुम्हारे शरीर का अंत नहीं होगा। मैं जा रहा हूं वापस अपने राज्य में, तो अपनी राजधानी को संभालो, अपनी सत्ता को संभालो, मैं जा रहा हूं। कारे खां ने कहा, अब हमें सत्ता नहीं चाहिए, अब हमें राजधानी नहीं चाहिए, अब हमें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब के रहते रहते तो मैं भस्म होने के लिए जा रहा था, इन्हीं सब के चलते तो मैं भस्म हो रहा था। इन सब ने मुझे नहीं बचाया, जिस संत ने मुझको बचाया, अब उनकी शरण में जाऊंगा। जिस संत का एक बार नाम लेने से मैं प्राण दंड से आज बच गया, उस संत के पास जाकर यदि उनके चरणों की सेवा में लग जाऊंगा तो काल दंड से सदा सदा के लिए मैं बच जाऊंगा, यम दंड से मैं सदा सदा के लिए बच जाऊंगा। तो नहीं मानने पर कारे खां के साथ क्या हुआ, और उस संत की बात यदि समझ में आ गई तो कारे खां के जीवन में कैसा परिवर्तन आया, यह प्रसंग बतलाता है। साधु कहते हैं, मेरी मत मान, मैं तो प्यार से समझा रहा हूं, मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। यमराज को मनाने के लिए आता है। एक माई कह रही थी, महाराज हमसे भजन पर बैठा नहीं जाता है, कमर बहुत दुखती है महाराज, घुटने में बहुत दर्द होते हैं,
सीने में बहुत दर्द होते हैं। मैंने कहा उस कमर के दर्द में, उस घुटने के दर्द में भोजन करती हो कि नहीं? भोजन तो महाराज कर ही लेती हो। बाथरूम में जाती हो कि नहीं? बाथरूम में तो चली ही जाती हूँ। घर में टीवी भी लगा हुआ है? हाँ महाराज। टीवी देखती हो? टीवी तो देख ही लेती हो। चाय पीती हो? महाराज दिन में 3-4 कप तो कम से कम। किसी से बातचीत भी बैठकर करती हो? हाँ महाराज, कोई आ जाते हैं तो। मैंने कहा माई, उसी दर्द में दुनिया के सारे कर्म हो रहे हैं और भजन के नाम पर कमर में दर्द होने लग जाता है, भजन के नाम पर घुटने में दर्द होने लग जाता है। कोई बात नहीं, इस दर्द को छुड़ाने वाले एक दिन तुम्हारे पास आएंगे और वे कहेंगे तूने भजन किया? तो कह देना कि कमर में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया, घुटने में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया, सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए भजन नहीं किया। और वे तुम्हें छोड़ देंगे, वे छोड़ेंगे नहीं। उनके हाथ में तो मुगदर होता है। इस कमर ने भजन नहीं होने दिया तो एक मुगदर कमर के ऊपर। हाय हाय, इतनी जोर से मार रहे हो, तुमको कहां मार रहे हैं? जिस कमर ने भजन नहीं होने दिया उसको मार रहे हैं। घुटने के ऊपर एक मुगदर। हाय हाय, क्यों मार रहे हो? तुमको कहां मार रहे हैं? जिस घुटने ने भजन नहीं होने दिया उसको सजा दे रहे हैं। उसके बाद खोपड़ी पर एक मुगदर। हाय, क्यों मार रहे हो? तुमको कहां मार रहे हैं? इस सिर के दर्द ने भजन नहीं होने दिया उसको मार रहे हैं। उस दिन पता चलेगा इस बहानेबाजी का।